न जाने क्यों इतना ऋषियों का वैभव, इतनी बड़ी विरासत होते हुए भी हम इधर उधर भटक रहे हैं। किसी दिन तो समझ में आएगा, सत्य किसी का मोहताज नहीं है। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो। हमारे डॉक्टर अनुराग मार्शनी जी भी आ गए हैं। हाँ, एक एक दवाई को चुन चुन के, आंखों के लिए, कान के लिए, दांत के लिए, पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, अर्थराइटिस, अस्थमा के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। साइंटिफिक पूरे रिसर्च के साथ कहते हैं, ऐसे कुछ भी मुंह में आया बोल दिया, ऐसे नहीं। और देखो हम भी एक एक वाक्य को तोल के बोलते हैं। हम पर करोड़ों लोगों का विश्वास है। हमारी बातों में आकर के कोई का किसी का नुकसान हो जाए तो उसका पाप भी तो हमें लगेगा ना। इसलिए हम हर बात को तोल के बोलते हैं। सबसे कहते हैं सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक के न्यूट्रास्यूटिकल्स देखो इधर रखे हैं सब, विटामिन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, डायबिटिक केयर से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, ऑर्थो केयर से लेकर के, सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधनक, पंचामृत से लेकर के, और ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले द्रव्यों से लेकर के सब कुछ, इतना कुछ है। और हमको तो, हम तो लगभग 99% उपवास में ही रहते हैं। थोड़ा सा खाते, मुट्ठी भर खाते और ऐसे आनंद में रहते हैं। लोग थाली भर खाते हैं और फिर भी मरते ही, गिरते पड़ते। बाबा जी क्या करें, योग करो और भगवान की भक्ति शरणागति में रहो। शरणागति की पराकाष्ठा में जाकर के ऐसे ऐसे जैसे एकदम से प्रकाश सा होता है ना, ऐसे जीवन में उजियारा आ जाता है। अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते, मुंह कम करो तिवासालम पंगुम लंघयते गिरिम। चलो अनुलोम विलोम करो। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम। स्वामी जी, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आप सबको स्वामी जी बहुत 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 शुभकामनाएं। स्वामी जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। स्वामी जी, मार्कंडेय पुराण के हिसाब से नवरात्रि की हर एक देवी का एक एक औषधि के साथ कोरिलेशन है। तो स्वामी जी आज प्रथम देवी शैलपुत्री जी का दिवस है और उनका कोरिलेशन स्वामी जी हरड़ के साथ है कि हरड़ जो एक अच्छी औषधि है जो हमारे शरीर को अच्छा, हेल्दी, प्योर, फिट रखती है। नवरात्रि जो है 9 औषधियों का भी माँ भगवती के साथ गहरा संबंध है। हाँ स्वामी, इसलिए उस औषधि का भी सेवन करो। हाँ स्वामी जी, तो एक छोटा सा ऑडियो विजुअल है जो देवी शैलपुत्री जी के चरणों में समर्पित है, जहाँ हरड़ की हम बात कर रहे हैं, जो दमा, खांसी, पेट के रोगों के साथ और जो कृमि के संक्रमण हमारे पेट में स्वामी जी उनको भी हटाने में हमारी हेल्प करती है। तो स्वामी जी इसके साथ हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। कल हमने बात की थी आँखों के बारे में और देखा कि जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं वो कैसी आँखों के रोग में काम करती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट कैसे हैं स्वामी जी। और अब हम बात करेंगे कानों के बारे में। तो जो दूसरी हमारी एक बड़ी संवेदनशील अंग है स्वामी जी, उनके बारे में बात करेंगे। और ये कोरोना के बाद कान की समस्या बहुत बड़ी है, बहुत छोटे बढ़ छोटे गई। बच्चों में भी है। कल एक बेटी आई, बोले स्वामी जी ये जो वेदिका है इसके कान में दिक्कत हो रही है और अंदर से कान लाल पड़ा हुआ है और इरिटेशन सा हो रहा है। छोटी सी बिटिया को, वो खुद डॉक्टर है दीपिका, बोली छोटी सी बिटिया को दिक्कत हो रही है। कोरोना के बाद ये दिक्कत बहुत हुई है। फिर चारों तरफ साउंड पोल्यूशन बहुत है, जहाँ देखो वहीं धड़म धड़म हो रहा है। साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और अलग प्रकार के एडल्टेशन और इन्फ्लेमेशन, इन सब का असर कान पे भी हो रहा है जी। तो स्वामी जी हम जो कानों की बात करें तो समझो कानों की हम जो अलग अलग बीमारियां हैं उनके बारे में देखेंगे। सिंथेटिक दवाइयां जो कानों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, एंटीबायोटिक से लेके पेन किलर तक, ड्रॉप के तौर पे आती हैं या फिर स्वामी जी टैबलेट के तौर पे आती हैं, उनके लंबे समय के इस्तेमाल से कौन से दुष्प्रभाव हैं वो देखेंगे। और स्वामी जी कंपेरेटिव में देखेंगे ये जो ईयर ग्रिड गोल्ड जो हमारी टैबलेट है और ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप जो एक बहुत ही फैंसी स्प्रे बॉटल के तौर पे आता है स्वामी जी, वो कैसे कान की इन बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो स्वामी जी अगर हम देखें, ये हमारे कान की स्ट्रक्चर है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो हमारा कान है स्वामी जी वो देखने में ऐसा है। ये बाहर का हिस्सा है जो हमें दिखाई दे रहा है, पर इसके अंदर स्वामी जी एक लंबी सी स्ट्रक्चर है।
एक जो ये जो घोंघे जैसी स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है, शायद अभी थोड़ी देर में दिखाई देगी, वो स्वामी जी हमारा रियल कान है। हमारे सुनने की सब क्षमताएं इसी ऑर्गन से होती हैं जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं। स्वामी जी कान बहुत ही एक्साइटिंग ऑर्गन है। ये जो है ये सुनने के अलावा स्वामी जी बैलेंसिंग का काम भी करता है। हम जैसे कहीं चल रहे होते हैं, कहीं अगर अचानक लड़खड़ा के गिरने लगते हैं तो समझिए उसमें भी कान की बड़ी भूमिका होती है। और समझिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम रेल की पटरी पर चले और दोनों तरफ हाथ फैला के जब चल रहे होते हैं तो हम जैसे जिधर झुक रहे होते हैं उससे पता लग जाता है कि हमारी बैलेंसिंग कहाँ चल रही है। तो बैलेंसिंग का एक बहुत बड़ा काम समझिए ये इंटरनल ईयर करता है। कान सुनने के अलावा ये भी बड़े काम करता है। तो इसलिए स्वामी जी अगर कान के अंदर कुछ दिक्कत हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, तो लोग स्वामी जी गिरने लगते हैं। उनके अचानक ऐसा लगता है कि वो बैलेंस नहीं पड़ा चक्कर से आ रहे हैं, वर्टिगो भी हो जाता है। वर्टिगो स्वामी जी उसी बीमारी का नाम है जो कान के अंदर की सूजन से सीधे सीधे लिंक होती है। तो स्वामी जी अगर हम वही देखें तो ये जो कान है ये एक एक्सटर्नल ईयर है जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर स्वामी जी ईयर कैनाल है जो बेसिकली एक ट्यूब है, और उसके अंदर स्वामी जी कॉक्लिया है जहाँ पे कान के अंदर की आंतरिक संरचना दिखाई देती है। अब इसके अंदर स्वामी जी कुछ दिक्कत आए, सूजन आ जाए, इन्फेक्शंस आ जाएं, इन्फ्लेमेशंस आ जाएं या कुछ और स्वामी जी दिक्कत हो तो हमारी पूरी सुनने की क्षमता इम्पैक्ट करने लगती है। तो अगर अंदर के कान की हो तो स्वामी जी इंटरनल ईयर डिजीज़ है, बाहर के कान की हो स्वामी जी एक्सटर्नल ईयर डिजीज़ है। जो भी आप बता रहे थे एक जो छोटी बेटी को दिक्कत आ रही थी वो स्वामी जी वही बीमारी थी, उसको स्वामी जी हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, कान के बाहर के हिस्से की थोड़ी बड़ी दिक्कत। और स्वामी जी अगर अंदर हो जाए तो उसे जो हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इन्फेक्शन स्वामी जी उधर ही फैलता है और उसको स्वामी जी हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं, मतलब कान के अंदर खूब सारा जमावड़ा हो जाए बैक्टीरिया का, फंगस का। फंगस स्वामी जी बहुत ज़्यादा कान के अंदर ग्रो करते हैं। तो वो जो सिचुएशन है वो स्वामी जी फिर कान में खुजली पैदा होती है। फिर लोग ईयरबड का इस्तेमाल करके स्वामी जी उसे और बार बार ठेलते रहते हैं, वो और ख़राब हालत बन जाती है स्वामी जी। तो वो जो हालत है वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग है। इसलिए स्वामी जी ईयरबड्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ लोग स्वामी जी बिल्कुल चाबी की तरह कान में लगाए रहते हैं कि जब तक पूरा घुमाएंगे नहीं तब तक वो चालू नहीं हो पाते हैं। स्वामी जी वो भी एक बड़ा कारण बनता है, हमारे कान की जो हेल्थ है उससे ख़राब होने लगती है। तो उसके लिए स्वामी जी क्या करें? उसके जो करने का बेस्ट तरीका है वो ये है कि कान को एक तो स्वामी जी अच्छे से मेंटेन करके रखें, साफ़ करके रखें, और स्वामी जी ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप का नियमित इस्तेमाल करें। स्वामी जी हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार नॉर्मली स्वामी जी इसके स्प्रे करने से कान ठीक ठाक रहते हैं। ये एयर ग्रिट, ये जो स्प्रे है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये ग्रिट भट्टी, पहले हम 3 औषधियाँ देते थे, चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन और सारी वाद्य भट्टी। अब 3 लेने की ज़रूरत नहीं, खाली एक ही औषधि से काम हुआ जा रहा है और ये अप्रतिम है। और ये हजारों लाखों लोगों पर अनुभव करके हम कह रहे हैं। अभी तक भी पिछले लगभग 5-7 सालों से ईयर ग्रिट वटी और ईयर ग्रिट ड्रॉप की कमी ही रहती है लगभग, क्योंकि इतनी ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी एक से दूसरे तक ये बात संप्रेषित हो रही है। और मैं तो कहूँगा नवरात्र में आप इस बात को सब तक फैलाएं कि भाई जब हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है अपने पूर्वजों की, चाहे वो आँख की दवाई हो, कान की दवाई हो, दिल दिमाग की दवाई हो, थायराइड की हो, फेफड़ों की हो, लीवर किडनी पेट पेनक्रियाज की हो, शुगर की हो, वात पित्त कफ त्रिदोषों की हो, स्किन डिजीज़ की हो, कैंसर की हो, तो फिर हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? बहुत बड़ी विरासत और इसका तत्काल भी प्रभाव है बीमारी की सिम्टम्स को दूर करने में, सिस्टम को अंदर से ठीक करने में, जड़ से उसको मिटाने में। माने इंस्टेंट बेनिफिट भी है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी। पूरा रूपांतरण अद्भुत है। और ये जो थोड़ी देर से इनका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा था, वो भी अचानक ईयर ग्रिट वटी और ड्रॉप ने काम करना शुरू कर दिया है। और ये कान की जो औषधि है ना, ये ऐसे करके और ऐसे एक माने ये बहुत ही फैंसी और थोड़ा महंगा तो है। ऐसे कान में ना एक पिचकारी सी लगती है, ऐसे ये कान में ऐसे लगाया और ऐसे इसको ऐसे डालिए। मैं भी इसको कभी कभी अभिनय के तौर पर तो कभी कभी रियलिटी में भी ऐसे कर लेता हूँ, तो मेरे कान में ठीक रहता है सब। क्योंकि मैं भी यहाँ कई तरह के ध्वनि यंत्रों के बीच में रहता हूँ
और वैसे भी अनचाही बहुत सारे साउंड कान में पड़ते रहते हैं, ये ऐसे इसको बड़ा ज़बरदस्त। बताओ जी। तो समझिए कान के जब इस फंक्शन के बारे में देखें तो समझिए ये हमारे कान की आंतरिक संरचना है, जहाँ समझिए ये ईयर पिन्ना है जिसको हम बाहर दिखते हैं, जो हमारे टीचर्स खींच के लंबे करते थे, वो समझिए ये वाला हिस्सा है जिसको हम ईयर पिन्ना कहते हैं। ये समझिए ईयर कैनाल है, और अंदर समझिए जो घोंगे जैसी स्ट्रक्चर है ये है वो कॉकलिया, जो वास्तव में समझिए हमारा श्रवण यंत्र है, यहाँ से सब कुछ हम सुनते हैं। और इसके पीछे समझिए एक ऑडिटरी नर्व है जो सिग्नल पूरे ब्रेन तक पहुँचाती है, और जो हम सुनते हैं समझिए उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। जो लैंग्वेज की समझिए प्राइमरी प्रोसेसिंग है उसकी शुरुआत समझिए यहाँ से ही होती है। जो हम अलग अलग भाषाएं समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, उसको समझिए बेसिकली एक वाइब्रेशंस हैं जो इसके अंदर पहुँच रहे होते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हम कान की दिक्कत के बारे में बात करें, जो एक तो समझिए एज डिपेंडेंट चेंजेस हैं जो कान के अंदर होते हैं। जैसे जैसे समझो हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो हमारी सुनने की क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है। समझिए दुनिया में जो भी ओल्डर एडल्ट्स हैं, मतलब जिनका उम्र 70 साल से आगे है, उनमें समझिए 1/3 लोगों में सुनने की क्षमता पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये समझिए जनरली एक तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसकी वजह से होता है, और दूसरा स्वामी जी कुछ डीजनरेशन भी कान के अंदर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये स्वामी जी एक हियरिंग डिसेबिलिटी के तौर पे जाना जाता है, जो एज्ड पीपल में थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है। हमें अपने कानों की देखभाल नहीं आती ना, आँखों की देखभाल, कानों की, बालों की, स्किन की, लीवर की, किडनी, अपनी देखभाल हमको नहीं आती है। सेल्फ केयर के मामले में सबसे ज़्यादा हम केयरलेस रहते हैं। तो यदि हम बचपन से आँखों की, कानों की, दिल दिमाग की अपनी केयर करें, ये बड़ा शब्द है, ज़्यादातर लोग सेल्फ केयर के बारे में केयरलेस हैं। अब इस विषय में तो घंटों बात की जा सकती है। तो ये केयरलेस के कारण से फिर ये हियरिंग प्रॉब्लम, ईयर की प्रॉब्लम्स ये शुरू हो जाती हैं। और उनसे पहली बात तो बचा जा सकता है, सप्ताह में एक बार डाल लो ना, पहले से ही डालते रहो, बच्चों को भी डाल दो, बड़े भी डाल लो। अब ये नियमित रूप से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे यहाँ डाल रहे हैं आपको आँख में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड, नाक में अणु तेल, जिंदगी भर आपको आँख, नाक, कान, गले की कोई दिक्कतें होंगी ही नहीं। ये बड़ी बात है। हाँ स्वामी जी, तो अगर हम कान की इन्फेक्शन की बात करें स्वामी जी, जो एक बड़ी चीज़ है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, 3 टाइप के इन्फेक्शन है। जो बाहर के कान के हिस्से में हो वो ओटाइटिस एक्सटर्ना है, एक्सटर्ना मतलब बाहर का हिस्सा। जो स्वामी जी बीच वाले कान के बीच में हो वो ओटाइटिस मीडिया है, जो हमारा मिडिल ईयर है स्वामी जी, वहाँ एक इन्फेक्शन आ जाए, पर्दे के ठीक पीछे है जो आता है स्वामी जी। और एक है फिर ओटाइटिस या फिर ओटोमाइकोसिस, जहाँ स्वामी जी कान के अंदर फंगस पैदा हो जाता है। तो स्वामी जी हमने इन पे बहुत सारा काम किया और कुछ स्वामी जी कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट भी किए। स्वामी जी हमारे पतंजलि योगपीठ के जो फेज़ 1 में हॉस्पिटल है, वहाँ स्वामी जी कान की एक अच्छी फैसिलिटी है। स्वामी जी वहाँ बहुत सारे रोगी ऐसे आते हैं जिनके कान बह रहे होते हैं। तो स्वामी जी हमने कुछ उन रोगियों से उस बहते हुए कान का सैंपल लिया, एक स्वैब से स्वामी जी वो जो कान से बाहर आ रहा था लिक्विड, उसको इकट्ठा किया और देखा स्वामी जी उसके अंदर क्या क्या है। और स्वामी जी आप मान के चलिए जितने भी पॉसिबल बैक्टीरिया और फंगस हम नाप सकते हैं स्वामी जी सब के सब उसमें पाए गए। हमने देखा कि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, अलग टाइप के फंगस कान के अंदर स्वामी जी थोक के बहुत भरे हुए। हाँ, ये जो कान बहता है ना जिनका, उसमें तो बहुत तरह की गंदगी होती है। ये ऐसे हम लोग मानते थे तो ऐसे ही बह रहा है, नहीं। और वो बहता हुआ कान भी बंद होता है, कान के पर्दे का छिद्र भी अपने आप हील हो जाता है। ये बड़ी चीज़ें हैं। और गला सड़ा कान, वो भी सारे रियल वर्ल्ड एविडेंस भी है हमारे पास। स्वामी वो सब है स्वामी। कान के अंदर की गलन, सड़न, हड्डी तक गल जाती है, वो तक अच्छी हो जाती है। हाँ स्वामी जी। और स्वामी जी कुछ रोगी तो वहाँ ऐसे आते हैं जो दुनिया भर का ट्रीटमेंट करा के आ रहे होते हैं, तो उन्होंने खूब सारे एंटीबायोटिक, एंटी फंगल का इस्तेमाल किया होता है। उसके बावजूद स्वामी जी जो बैक्टीरिया और फंगस ग्रो हो रहे हैं वो बेसिकली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और फंगस हैं, जिन पे सिंथेटिक दवाइयों को कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता है। तो स्वामी जी उनको डील करना, उनको हील करना अपने आप में और बड़ा चैलेंज हो जाता है। पर स्वामी जी मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप और ईयर ग्रिड गोल्ड जो हमारी टैबलेट है, इन दोनों के कॉम्बिनेटिव इफेक्ट स्वामी जी बहुत अच्छे आते हैं। और जो भी ऐसे रोगी हैं उनको उनकी जो कान की दिक्कत है स्वामी जी वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी अगर हम देखें जो ईयर इन्फेक्शन वाली बात है, इनर ईयर, मिडिल ईयर और आउटर ईयर तक के जो मैंने अभी बताया वो तो हैं स्वामी जी। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल स्वामी जी इम्यूनिटी का भी है। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी खराब है, कम है, लोअर है, कंप्रोमाइज्ड है, स्वामी जी उन लोगों को कान की दिक्कत भी ज़्यादा होती है।
ये भी समझिए एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर हम अपनी इन्नेट इम्यूनिटी को अच्छा रखें, अंदर से जो हमारे अंदर रोग के प्रति लड़ने की क्षमता है वो अगर अच्छी रहे, तो समझिए कान की दिक्कत भी कम हो जाती है। अब आप ये देखें समझिए सिंथेटिक वर्ड में इसके लिए क्या क्या दवाई दी जाती है। यहाँ भी समझिए दवाइयों का बहुत बड़ा एक कुनबा है, एक बड़ा जखीरा है, जो बहुत बहुत अलग टाइप की दवाई दी जाती हैं, चाहे वो समझिए एंटीबायोटिक्स हों, एंटी फंगल्स हों, या फिर समझिए पेन किलर्स हों, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हों जो अलग तरीके से बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करती हैं। और समझिए डीकंजेस्टेंट तो बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझिए कान के अंदर के मैल को घोल के बाहर निकालते हैं, कंजेशन को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं। ये समझिए अलग अलग तरीके से आते हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ ड्रॉप्स हैं। पर समझिए अब देखें जब इनका आप ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इनके दुनिया भर के एडवर्स इफेक्ट भी देखते हैं। समझिए एमोक्सिसिलिन एक बहुत नोन एंटीबायोटिक है, वो भी कान में खूब डाली जाती है। प्रेडनिसोलोन समझिए स्टेरॉयड है जिसका कान में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। टोब्रामाइसिन भी समझिए एक ऐसी दवाई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन भी समझिए ड्रॉप के तौर पर आती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन तो समझिए बहुत कॉमन ड्रॉप्स हैं जो लोग फटाफट कान के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो जब हम इनको कंपेयर करें और देखें समझिए कि इनका लॉन्ग टर्म पर क्या इम्पैक्ट आता है, तो ये समझिए एक लंबी सी लिस्ट है। एमोक्सिसिलिन की देखें समझिए इसके कान में डालने की वजह से समझिए लोगों को वोमिटिंग शुरू हो जाती है, नौजिया होने लगता है, समझिए हेडेक हो जाता है, समझिए कुछ एक्सट्रीम केस में डायरिया भी देखे गए। कान में डाली दवाई समझिए कहीं से कुछ और शुरू हो गया, पेट समझिए खराब होना शुरू हो गया, रैशेज आ जाते हैं, एनीमिया जैसी सिम्टम भी समझिए ज़्यादा लंबे समय के इस्तेमाल से आ रहे होते हैं। पूरी की पूरी जीवनी ऊर्जा, पूरी भाव चेतना ही रूपांतरित हो जाती है ना। आँख में, कान में कहीं पर भी गड़बड़ होता है ना, तो पूरा शरीर का जो पूरा तंत्र है, हाँ समझिए। वो ऊर्जा तंत्र पूरा उससे विखंडित हो जाता है, और इसलिए ये सब प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। हाँ समझिए, ऐसा ही समझिए एजिथ्रोमाइसिन के साथ दिखाई देता है, जो भी एक बड़ी एंटीबायोटिक है, इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और समझिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन तो समझिए डिस्कम्फर्ट को पैदा करते ही हैं। समझिए कुछ केसेस में इचिंग बढ़ जाती है तो लोग ज़्यादा ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं, फिर समझिए और दवाई डालते हैं, तो पूरा साइकिलिक चलता रहता है। और समझिए कुछ केसेस में डिजीनेस आ जाती है और कान के अंदर समझिए डिबेरिस बढ़ता जाता है, रेजिड्यू बढ़ता जाता है, सफाई समझिए कम होती है। तो उसके लिए आप देखें, अगर आप कंपैरिजन के तौर पर देखें समझिए सिंथेटिक बड की दवाइयाँ उनके कौन से लिमिटेशंस हैं और कहाँ कहाँ कैसी दिक्कत आ रही हैं, और कंपैरिजन में देखें समझिए ईयर ग्रिड गोल्ड जो हमारी टैबलेट है और ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप जो एक इतना अच्छा स्प्रे है, वो समझिए कैसे काम करता है। तो जो बेनिफिट्स हैं वो समझिए ईयर ग्रिड गोल्ड के बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये नेचुरल हब से बना हुआ है, और समझिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब समझिए हमने पहली बार ईएनटी डॉक्टर से बात करना शुरू किया तो समझिए कुछ का ये कहना था कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, कान में तेल डालते हैं तो उनको लगता है कि उसकी वजह से और दिक्कत बढ़ती हैं। तो हमने पूछा भाई ऐसा क्यों? बोले ठंड के दिनों में, जाड़ों के दिनों में तेल थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और शायद कहीं वो चिपक जाता होगा, तो हमें और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, कान तभी साफ़ हो पाते हैं। तो तब समझिए हमने पहली बार ऐसा काम किया आयुर्वेद की में, समझिए पहला बार है कि हमने ग्लिसरीन को यूज़ किया एज ए एक्सट्रैक्टिव मटेरियल। और ये जो हर्ब्स हैं समझिए इनको ग्लिसरीन में ही एक्सट्रैक्ट किया है, इसमें तेल समझिए कहीं नहीं है, और ग्लिसरीन के साथ जो हर्ब समझिए कान के अंदर जाते हैं, बिना तेल के दवाई बनाई। हाँ समझिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका जो डिस्पेंसर समझिए बहुत ही अच्छा है, एक बार में 100 माइक्रोलीटर दवा को स्प्रे करता है, और जो कोन है समझिए वो बिल्कुल उसी शेप का है जैसे कि हमारे कान के कैनाल हैं। तो अंदर जाके समझिए बिल्कुल पूरे दीवार को अच्छे तरीके से कोट कर देता है, और समझिए बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के, बगैर किसी भी साइड इफेक्ट के। और समझिए इसकी खुशबू भी अच्छी है, जो लगाते हैं वो कंप्लेन भी नहीं करते हैं। और समझिए इस अब जितने हमारे ईएनटी वाले मित्र हैं समझिए उनको भी ये खूब पसंद आ रहा है। समझिए मैं कम से कम 10-12 कान के एक्सपर्ट डॉक्टर से मिला हूँ, समझिए उनको हमने सब एक सैंपल दिया था, और समझिए वो बहुत ही खुश थे। बोले ये ऐसी चीज़ें जो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे और पतंजलि ने पहली बार बनाया है, जो समझिए बहुत ही एक स्वागत योग्य कदम है। तो इसके साथ जब देखें ये एक नेचुरल रिलीफ देता है, हमारे कान के अंदर जो नेचुरल तरीके हैं उस तरीके से इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, सूजन ख़त्म करता है। और समझिए जो कान के अंदर जगह थोड़ी सी कम होती है, तो समझिएगा थोड़ी भी सूजन हो तो वो एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई कर देती है, नर्व को कंप्रेस करने लगता है, तो उसकी वजह से समझिए दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दांत के दर्द और कान के दर्द समझिए बहुत ही एक्सट्रीम माने जाते हैं, जब होते हैं तो बेतहाशा होते हैं, क्योंकि समझिए वहाँ जगह कम होती है। तो हाँ सर बिल्कुल असह्य होते हैं समझिए, बहुत बहुत मतलब
मतलब लोग लिटरली तड़पने रो रहे लगते हैं। तड़पने स्वामी जी रोने लगते हैं और लगता है कि क्या करें। तो उस वक्त स्वामी जी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर है वो ले लेते हैं, तो स्वामी जी उससे बेटर उसके है। और हाँ, खराब उससे साइड इफेक्ट। स्वामी जी उससे किडनी में दिक्कत, स्टमक में दिक्कत, लिवर में दिक्कत, और जबकि स्वामी जी टॉपिकल चीज़ की ज़रूरत है कि एक छोटा सा इस पर एक छोटी टैबलेट स्वामी जी यही सब काम कर लेती है। और हमारे कान की जो हम स्वामी जी एक और नया वर्ड आजकल चल रहा है स्वामी जी, ईयर वेलनेस भी चल रहा है आजकल, कि कान के अंदर भी वेलनेस के तरीके हैं। तो स्वामी जी अगर हम जैसे यहाँ कर्ण पूर्ण करते हैं तो स्वामी जी कर्ण पूर्ण की पूरी प्रोसेस पंचकर्मा में है, वो स्वामी जी ईयर वेलनेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो हमारे कान है बिल्कुल अच्छे तरीके से वेल रहते हैं, जब वो वेल रहते हैं तो स्वामी जी हम सुन भी अच्छे से पाते हैं और अपना बैलेंस भी अच्छे से बनाए रखते हैं। तो स्वामी जी कुछ हम डेटा देखेंगे अब ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप का, जो हमने उन रोगियों के सैंपल पे किया जो स्वामी जी कान से बह रहे थे। तो देखें स्वामी जी कान का जो बहाव था हमने उसको इकट्ठा किया, इन्फेक्शंस के जो भी कारण थे उनको देखा, और अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब में इस पर काम किया। डॉक्टर सविता लोचब जी की टीम ने इस पर काम किया और हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या है। स्वामी जी अलग टाइप के बैक्टीरिया और अलग टाइप के फंगस हमें देखने को मिले। जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये वो फंगस और बैक्टीरिया हैं जिनकी पूरी कॉलोनी यहाँ दिखाई दे रही है। और जब आप इसका अलग तरीके से सेगमेंटेशन करें और ये देखने का प्रयास करें कि ये कौन से बैक्टीरिया और कौन से फंगस हैं, हमने जीनोमिक स्क्रीन करके पाया कि ये 2 टाइप के बैक्टीरिया और 1 टाइप के बड़े फंगस हैं। और ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं क्या हम उन पर काम कर सकते हैं। तो उस पर हमने सबसे पहले चेक करना शुरू किया कि जो नॉन सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है क्या वो काम करती हैं। और हमने 8 अलग अलग एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगस को यूज़ किया और पाया कि ये जो बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस एपिडेमिस और कैप्रे, हमने इन पे काम किया और पाया कि ये जो 8 एंटीबायोटिक हैं पेनिसिलिन से लेके एम्पिसिलिन तक और नियोमाइसिन तक से प्रोफ्लॉक्सासिन तक, ये सब बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट थे। क्योंकि इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल उन कान पे हुआ होगा कि ये बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी ग्रो कर रहे थे। मतलब ये एक और बड़ा चैलेंज था कि कैसे इन बैक्टीरिया पे काबू पाया जाए और जो कान की दिक्कत है उसको ठीक किया जाए। और जो फंगस हमें मिला था वो तो एस्पेरजिलस नाइगर, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो काले कलर की डॉट डॉट वाले कॉलोनीज़ हैं ये वही हैं। इस पे भी हमने एंटी फंगल्स को टेस्ट किया और पाया कि फ्लूकोजोन के अलावा कीटाकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी और एट्राकोनाजोल, ये सब अलग अलग टाइप का इनका इस पर रेस्पॉन्स था। कुछ ससेप्टेबल थे और कुछ रेजिस्टेंस थे। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास अब ऐसे सैंपल हैं जो हमने एक रोगी के कान से निकाले हैं, उनके अंदर अगर हम ईयर ग्रिड का इस्तेमाल करना शुरू करें तो हमें क्या देखने को मिलता है। ईयर ग्रिड को हमने टेस्ट किया और जब हमने इसकी काम करना शुरू किया तो पाया कि ये एक अच्छी सेफ मेडिकेशन है, अच्छे तरीके से काम करती है। और जब हम बात करें इस एंटी फंगल वाले रेस्पॉन्स की तो हमें भी अच्छे रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। और हमने पाया कि जब हम इस फंगस को और इस बैक्टीरिया को ईयर ग्रिड ड्रॉप को यूज़ करते हैं तो वो अच्छे तरीके से इन बैक्टीरिया और फंगस को मारता है, डोज डिपेंडेंट तरीके से मारता है। और जो पूरे प्रोसेस है, जिस तरीके से एंटीबायोटिक्स डेवलप होते हैं, जिस तरीके से एंटीबायोटिक काम करते हैं, लगभग वैसे ही रिस्पॉन्स इस नेचुरली अकरिंग ईयर ड्रॉप में हमें देखने को मिले। अब ऐसे ही सिमिलर काम फिर हमने ईयर ग्रिड गोल्ड के साथ करना शुरू किया जो एक टैबलेट है। तो सर ये एक सिस्टमिक ड्रग है। तो हमने देखा कि ये जो हमारे कान के अंदर की सेल्स हैं जिन्हें ह्यूमन मिडिल ईयर एपिथेलियल सेल्स करते हैं, क्या उनके अंदर इस दवाई का इस्तेमाल करने से कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आता है। तो हमने इन सेल्स को अपने लैब में ग्रो किया और इनको ईयर ग्रिड गोल्ड दिया और पाया कि इसकी काफ़ी अच्छी डोज तक भी जाएं, जैसे कि 100 माइक्रोग्राम पर एमएल तक, तो ये सेल्स इनको बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं और कोई भी कैसे भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। पर अगर हम इन्हीं कान के सेल्स के ऊपर कुछ बैक्टीरिया के कंपाउंड्स डालें जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ सकता है, तो क्या हम उस इन्फ्लेमेशन और सूजन पे काम कर सकते हैं। तो हमने सर वो भी देखा। और इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8 दो बड़े साइटोकाइंस हैं जो इन्फ्लेमेशन के बड़े मार्कर हैं, उनके बढ़े हुए लेवल को हमने नापा और देखा कि जब हम इनको ईयर ग्रिड गोल्ड दे रहे हैं तो उसकी वजह से ये बढ़े हुए साइटोकाइन के लेवल डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं, जो हम बताते हैं कि ये दवा किस तरीके से काम कर सकती है। उसके साथ साथ हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी नापा, उसको भी इंड्यूस किया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूसर है, उसको यूज़ किया और पाया कि जब इन सेल्स के ऊपर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दे रहे होते हैं और उसके बाद जब ईयर ग्रिड गोल्ड देते हैं तो ये बढ़ा हुआ स्ट्रेस भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। फिर एक छोटे से एक्सपेरिमेंट हमने और टाइप के किए, ये बहुत ही स्पेसिफिक हैं। ये काम हमने सर सी एलिगेंस के साथ किया। अब सी एलिगेंस एक ऐसा
ऑर्गेनिज्म हैं जो केंचुए के दूर के रिश्तेदार हैं, जिसके अंदर अपने खुद के कान नहीं होते, पर वो साउंड सिस्टम को रेस्पॉन्ड करता है। कैसे करता है आज तक उतने लोग समझ नहीं पा रहे, पर साउंड को वो एनिमल्स, वो वर्म्स रेस्पॉन्ड करते हैं, और जब आप उन्हें स्ट्रेस देते हैं तो उनके अंदर वो साउंड रेस्पॉन्सिंग खराब हो जाती है। तो हमने इन्हीं वर्म्स के अंदर काम किया और ईयर ग्रिड गोल्ड जो हमारी दवा है वो इनको दी, और पाया कि जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इन वर्म्स के अंदर थे, अगर आप उन्हें स्ट्रेस दे रहे हैं एलपीएस के साथ, तो जो उनके अंदर ऐसे स्पेसिफिक जीन जो साउंड का रोल प्ले करते हैं, साउंड को सेंस करने का रोल प्ले करते हैं, उसका लेवल कम हो जाता है। और जब वो लेवल कम हो जाता है और जब आप ईयर ग्रिड गोल्ड से ट्रीट करते हैं तो आप देखें उनके अंदर अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। अब सर इसमें एक बहुत अच्छा डेटा ये है कि हमने डेक्सामेथासोन जो एक स्टेरॉइड है उसको पैरेलल यूज़ किया और देखा कि जो रेस्पॉन्स डेक्सामेथासोन का आ रहा था लगभग वैसा ही मैचिंग रेस्पॉन्स हमारा ईयर ग्रिड गोल्ड का आ रहा था। और इन एनिमल मॉडल्स में ये एक बड़ी वाली बात है कि हम इन सिस्टम को रेगुलेट कर पा रहे थे, जिनकी वजह से हमारी ईयर फंक्शनैलिटी अच्छी बनी रहती है। अब चाहे हम बात कर रहे हो ईयर इन्फेक्शन की, चाहे हम बात कर रहे हो ईयर सेल्स के हेल्थ की, इन्फ्लेमेशन की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, या सुनने की बेसल क्षमता की, इन तीनों पैरामीटर में आप देखें, चाहे वो ईयर ग्रिड गोल्ड ईयर ड्रॉप हो या फिर ईयर ग्रिड गोल्ड टैबलेट हो, इनके दोनों के कॉम्बिनेशन इफेक्ट से हम अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि ये दोनों औषधियाँ एक नेचुरल दवा है, एक नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे शरीर को अच्छी रहती है, और सिंथेटिक दवाइयों के मुकाबले उनके इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आते हैं, और एक ऐसी एफिकेसी की बात करते हैं जो फार्मा ग्रेड साइंस की बात है, वैसा हमें यहाँ दिखाई देता है। तो कान के बारे में आज हमने देखा, कल हमने आँख के बारे में देखा सर। अब हम आने वाले कल में बात करेंगे नाक के बारे में, जो तो ईएनटी का पूरा जो साइकिल है वहाँ तक पहुँचेंगे, थ्रोट के बारे में भी समझेंगे और देखेंगे कि वो दवाइयाँ जो सिंथेटिक वर्ड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, उनके अपने मोड ऑफ एक्शन कैसे हैं, कैसे उनके लंबे समय के इस्तेमाल से कोई दिक्कत आ सकती है तो उसके कारक क्या हैं, और जो नेचुरल दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, वो कैसे काम करती हैं, कंपैरेटिवली नेचुरल दवाइयाँ कैसे बेटर हैं, कल हम देखेंगे नाक के बारे में, थ्रोट के बारे में, और इस यात्रा को आगे जारी रखेंगे। प्रणाम। ओम।